फैजाबाद की तारीख, इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? प्रदेश में सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। AIMIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है और इस बार उन्होंने यूपी यात्रा की शुरुआत राम की नगरी अयोध्या से की है। ओवैसी अपने भड़काऊ बयानों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। इस बार का उनका दौरा एक पोस्टर की वजह से विवादों में घिरा। इसमें अयोध्या को फैजाबाद के रूप में संबोधित किया गया है। आखिर ओवैसी की राजनीति क्या है, बताएंगे आपको पूरी बात। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं मनीष राज, मेरे साथ आप सुन रहे हैं समसामयिक चर्चाओं का विशेष पॉडकास्ट सुनो भाई साधो। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साधो, असदुद्दीन ओवैसी कहीं जाएं और विवाद ना हो, यह हो ही नहीं सकता। ओवैसी और विवाद एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। वैसे तो ओवैसी कई बार पहले भी उत्तर प्रदेश आ चुके हैं और विदा भी हो चुके हैं, लेकिन इस बार अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत में ही उन्होंने जो शगुफा छोड़ा है उससे भयंकर विवाद पैदा हो गया है। ओवैसी ने यूपी की चुनावी यात्रा की शुरुआत हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से की है, लेकिन इसके प्रचार वाले पोस्टरों में हर जगह अयोध्या को फैजाबाद लिखवाया है। ऐसे में विवाद तो होना ही था और हुआ भी। यही तो ओवैसी चाहते थे। राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट से सुलझ जाने के बाद भी ओवैसी लगातार कहते रहे हैं कि बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है, मस्जिद को शहीद किया गया। यानी वो आज भी विवाद का अस्तित्व मान रहे हैं और लोगों के बीच लगातार इस मुद्दे को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। पोस्टर पर अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखना भी ओवैसी की यही नापाक कोशिश है। अयोध्या का नाम न लिखने को लेकर स्पष्ट है कि जानबूझकर यह जताने के लिए ऐसा किया गया है कि हम आज भी फैजाबाद का अस्तित्व मानते हैं। साधो, अगर ओवैसी की इस मजबूरी की वजह जानना चाहें तो यह साफ होता है कि जिस वर्ग के लिए ओवैसी राजनीति करते हैं उस वर्ग के संतुष्टिकरण के लिए उनको आए दिन इसी तरह के हथकंडों की जरूरत पड़ती है। इसका वो इस्तेमाल करते भी रहते हैं। इससे पहले भी आप देखें कि उनके दौरों का जो कार्यक्रम बनता है वह मुस्लिम तुष्टिकरण के लिहाज से ही बनता है। जुलाई में बहराइच आए तो बाले मियाँ की मजार पर गए। पूर्वांचल के वक्त जौनपुर के गुरैनी मदरसे भी गए थे। उनका कुछ आधार है ही नहीं। खास करके उत्तर प्रदेश में ना उन्होंने संगठन बनाने का काम किया, ना जमीनी राजनीति की कोशिश की। ऐसे में बगैर किसी ठोस जनाधार वाला नेता जो करता है ओवैसी वही करते दिखते हैं। चुनावों के समय सनसनीखेज बयान देकर अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। सुर्खियां हासिल करके खुद को राजनीति में प्रासंगिक बनाने की उनकी कोशिश रहती है। ऐसी ही घटिया राजनीति पर उत्तर प्रदेश के मशहूर जन कवि अदम गोंडवी साहब बड़ा सही लिख गए हैं। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। साधो, देखा जाए तो ओवैसी जब भी अपने गृह प्रदेश हैदराबाद से बाहर निकलते हैं तो सभा करने के लिए ऐसी जगहों को चुनते हैं कि जहां उनके समुदाय के लोग मिलें और भीड़ इकट्ठा हो। किसी को अपने साथ लाना भी हो तो ऐसे लोगों का साथ मांगते हैं जो एकाध चुनावी क्षेत्रों में प्रभावशाली हों और जिनको अन्य दलों में जगह नहीं मिल रही हो। लेकिन कहते हैं ना, रंगे सियार की हकीकत सब जान जाते हैं। इनकी कवायद यूपी की राजनीति में कोई मायने नहीं रखती है। जिस वर्ग की ये राजनीति कर रहे हैं वो भी इनको जानता है। फिलहाल आलम यह है कि इनके भाषणों को इनकी कौम सुनती है, ताली बजाती है, लेकिन वोट के मामले में इनको तवज्जो नहीं देती। हालांकि एक बात यह भी है कि ऐसे लोग समाज के विघटन के काम में लगे रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भले ही उन्हें अभी फल खाने का मौका न मिले, पर जो फसल वो बो रहे हैं हो सकता है कि उनकी फसल एक दिन लहलहा उठे। आखिर पाकिस्तान भी एक दिन में तो नहीं बना था।
ऐसे में हर भारतीय को जाति और मजहब से ऊपर उठकर वोट करना होगा, देश की खातिर वोट करना होगा और ओवैसी जैसे लोगों की राजनीति को फेल करना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने अभी तक चैनल या पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा इस बारे में कमेंट कर सकते हैं, इसे लेकर सुझाव दे सकते हैं। सुनो भाई साधो में मैं फिर मिलूँगा एक नए मुद्दे से आपको रूबरू कराने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।